गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा, इशिता, कुश, राहुल, संदीप, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज चार बच्चे ही कैसे हैं, बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? क्या बात है, इशिता तो लैपटॉप से पढ़ाई करती है इशिता? लैपटॉप से करते हो क्या पढ़ाई? वेरी गुड। ओ हो, सीमा, सीमा सीमा। ये कौन आ गई, सीमा टॉफी? वो आती थी ना, 1 रुपए के अंदर चार आती थी। प्रेजेंट सर। वेरी गुड। चलिए चलिए। और बाकी बच्चे कहाँ पर हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। गगनदीप, अमनप्रीत, निकिता और कुछ तो है, और समीर, यशराज। ये गगनदीप देखो, ये है भाई ये। मतलब बच्चे जो हैं आराम से आते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। और ये गगनदीप, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे डेथ का, जो एक तो टॉपिक, एक ही टॉपिक था डेथ का, तो वो मैंने करवाया था आपको, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो वो मैंने दो मेथड से बताया था, एक तो बताया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये दोनों जो मैंने आपको मेथड बताए थे, इनसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पार्टनर की डेथ हुई है। ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। तो फिर आपको क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे, 29, 30, 31, 32। तो बताइए, आपने ये क्वेश्चंस किए, कर लिए सारे? क्वेश्चंस कर लिए क्या आपकी? क्वेश्चंस कर लिए क्या? अरे ये चीजें पूछते आपकी आपकी ये वॉइस जो है, वॉइस तो खैर आती ही नहीं है, लेकिन ये टाइपिंग बंद कैसे हो जाती है? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कर लिए क्या, तो आप जवाब तो दो। नहीं हो रहे? तो फिर घर पे क्या करते हो पूरे दिन बैठे बैठे, सोते रहते हो क्या?
बेटा तुम्हारी वजह से कितना डिले चल रहा है कोर्स, और फिर कोर्स नहीं होगा ना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि अब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराऊं जल्दी से जल्दी, लेकिन अब तुम तो एक एक क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो, तो फिर वही चीजें हैं कि भैया कुछ कब तक वो चीजें मैं करवाता रहूंगा, तो तुम खुद कब सीखोगे मेरे को समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, अब कहा है तुमने तो करवाना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपको मैं बता दूं, ध्यान दे लो अब आप, कि सारे बच्चों का वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का जो काम है वो कॉपीज हैं, फेयर कॉपीज हैं, ठीक है ना। उनको हम सभी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स चेक करेंगे, और उसके लिए आपकी कॉपीज को मंगवाने का हमारा प्लान चल रहा है। तो अब उसमें प्लान क्या चल रहा है, हमारी बात हो गई है, ठीक है ना। ये जो आने वाला जो फ्राइडे है, ये फ्राइडे जो आने वाला फ्राइडे है, इस फ्राइडे को आपकी सभी की कॉपीज जो है वो चेक होने के लिए स्कूल में मंगवाई जाएगी, ठीक है। तो आप याद रहे कि सभी बच्चों का काम कंप्लीट होना चाहिए फेयर कॉपी के अंदर, और क्वेश्चंस सारे चेक करूंगा, ठीक है ना। किस किस बच्चे के कितने रखे हैं, बुक में कितने हैं, कॉपी में कितने कर रखे हैं। इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस के अलावा, और चेक करूंगा, ठीक है ना। ओके। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक दिन पहले बता रहा हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन पहले। और दूसरा चीज, 12th को तो ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, उनको तो खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारा काम अप टू डेट होना चाहिए। ओके। चलिए, तो अब जैसे कि बच्चे कह रहे हैं, संदीप भी कह रहा है, और भी शायद बच्चे चाह रहे होंगे कि सर एक बार ये क्वेश्चन जो है ना वो बता दो आप। तो आप सबसे पहले डेथ वाले चैप्टर का 29th नंबर का क्वेश्चन जो है ना, इलस्ट्रेशन, वो निकालो फटाफट से। क्योंकि बेटा इसको चैप्टर को कंप्लीट करके और जल्दी से हमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। देखिए, फटाफट से आपको करना क्या है, एक बार मैं सबसे पहले रीड कर रहा हूँ, और जल्दी जल्दी करना है आपको। सारे बच्चे कॉपीज और पेन रखो हाथ में, फटाफट से जो भी चीजें मैं बोलता जाऊं फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं है कि बस बैठे रहो और बस कुछ भी नहीं, आराम से बिस्तरों में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, लेटे लेटे पढ़ रहे हो, खाते खाते पढ़ रहे हो, नहाते नहाते पढ़ रहे हो, सोते सोते पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। जल्दी 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 आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखिए, सोम मंगल बुध है, पार्टनर है 3, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल का बैलेंसेस, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, और इधर से सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर, वो भी क्या है, इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैं आपसे यदि पूछूं, इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। जब कैपिटल अकाउंट को मैंने पढ़ाया था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो 2 मेथड पढ़ाए थे कैपिटल को प्रिपेयर करने के। कौन सा मेथड है इसके अंदर? यस, फिक्स्ड। आ गई क्या वंशिका? कितने सालों बाद में क्लास अटेंड करी है। अब क्या है, हमारी तो जरूरत है नहीं इनको।
और क्या, कब आते हो, कब जाते हो, आज इतने दिनों बाद में तो क्लास अटेंड करी है, और आए भी हो तो बस चुपके से क्लास के अंदर एंटर हो गए। कितने दिन हो गए हमको यहाँ पे देखते हुए कि क्लास अटेंड ही नहीं करते हो। चलिए कोई नहीं। वो तो सही है, लेकिन क्लास इतने दिनों बाद में अटेंड कैसे करी आपने, वो मैं पूछ रहा हूँ। चुपचाप तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चुपचाप ही आते हो। चलिए फटाफट से देखिए, अब एक बार बैलेंस शीट आपको दी है। हाँ, ये बस ये बोल दो, ये बाकी रह गया था, 18 को नहीं ली थी। और तो जैसे कि है ना, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सारे वीडियोस बने हुए पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पता चल जाएगा कि कौन सी दिन क्लास नहीं ली 18 को। छोड़ो, चलो अभी फालतू बहस नहीं कर रहे, अभी बाद में बातें करेंगे प्रेजेंट एब्सेंट की। अभी मेरे को क्वेश्चन कराने दो। तो आप देखो, इसके अंदर बैलेंस शीट के बाद में आपको ये भी कहा गया है कि बी की, बुध जो है ना उसकी डेथ हो गई। वो चल रहा था, चलते 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 ट्रक के नीचे आ गया, और ट्रक वाला उसको साथ में लेके चला गया। और कब कब की बात है, ये घटना कब की है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को। कितने महीने जीवित रहा बिजनेस में वो, बताइए फटाफट से। जल्दी बताइए। 6 महीने, वेरी गुड। ठीक है ना। बस, और बाकी सारी बातें उससे रिलेटेड नीचे लिखी हुई है, कि उसको कितनी तो सैलरी देते थे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना प्रॉफिट में हिस्सा। ठीक है ना। तो हम सब चीजें ये पढ़ते चलेंगे, लेकिन इससे पहले अब आप क्या करिए, दो अकाउंट बनाइए। एक तो बनाइए बुध करंट अकाउंट, किसका? बुध करंट अकाउंट जो कि बना हुआ है। और एक बनाइए बुध कैपिटल अकाउंट। बुध करंट और बुध कैपिटल। बुध कैपिटल बनाना है आपको केवल मात्र 2 लाइन का, और बुध करंट अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना है। जल्दी बनाइए। और केवल बुध का ही बनाना है, और बाकी का नहीं बनाना है। बना लिया क्या? अब सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में बुध की कैपिटल लिख दो, और करंट अकाउंट में बुध का करंट अकाउंट लिख दो। लेकिन ध्यान देना यह है कि कैपिटल तो बाय साइड में लिखी जाएगी, और करंट अकाउंट भी वैसे तो बाय साइड में लिखा जाता है, लेकिन बुध का जो करंट अकाउंट दिया हुआ किस तरफ में, एसेट साइड में। इसीलिए इसका बैलेंस किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड में।
जल्दी बनाओ, मैं मार्कर देखता हूँ फटाफट से। तो बैलेंस लिख दिया सभी ने? बैलेंस लिख दिया दोनों का? करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब हम जैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था? बैलेंस लिखना। अब सेकंड स्टेप क्या है? बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट और लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहले सेकंड स्टेप देखो, क्या क्या प्रॉफिट्स हैं क्या क्या लॉसेस हैं वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखो। देखो कैपिटल दी हुई है, फिर करंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है? देखिए, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 12,000 दिया हुआ है। अब 12,000 रुपये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो आप देखो हमको तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अब बुध का कितना हिस्सा है इसके अंदर, केवल वो देख लो। कैपिटल अकाउंट या कुछ वो दे रखा है क्या? रेशो दिया हुआ है क्या इनका? अरे रेशो दिया हुआ है क्या इनका? रेशो नहीं दिया हुआ है, तो इनका रेशो क्या लेना है? 1:1:1। तो देखो 4,000, तो बाय जनरल रिजर्व 4,000। बाय जनरल रिजर्व 4,000। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में और देखिए, अब आगे बढ़िए। आप देखिए, इधर इधर आ जाओ। एसेट साइड में बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, जर्नल पॉलिसी, स्टॉक, डेटर, बुद्ध, ये हो गए सारे। अब हम क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्वेश्चन ने बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस ये डालना है। तो आप सीधा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लो। आप तो थर्ड स्टेप में, तो धीरे धीरे वन बाय वन करते चलेंगे। चलिए, तो पहला आप देखिए, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसके अंदर क्या बोला गया है? ही वॉज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ही किसके लिए आया है? बुध के लिए। बुध कितना सैलरी लेता है? 500 रुपये पर मंथ। तो एक बार सोचो, कितने महीने तक वो बिजनेस में जीवित रहा था? 6 महीने। तो अब कितना सैलरी होगी उसकी, बता सकते हो क्या? यस, 500 रुपये मिलेंगे 6 महीने तक। तो कितना होगा? 6 5 जा 30, 3,000 रुपये। तो वो लिख दो बाय सैलरी। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सैलरी। वेरी गुड। फिर सेकंड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 10%। कैपिटल पे क्या है? इंटरेस्ट। तो अब आप सोचो, करंट अकाउंट के ऊपर मत निकाल देना ये। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है? कैपिटल पे, ना कि करंट अकाउंट पे। तो बुध का कैपिटल देखो कितना दिया हुआ है? 15,000। ठीक है ना? और कितना परसेंट? 10%।
और वो भी कितने महीने का? 6 महीने का। हाँ, 750। क्योंकि कितना, 15,000 है ना, 750 आ गया। ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके। अब देखो, ही विड्रॉ ₹3,000 फॉर हिज डॉटर मैरिज फ्रॉम द फर्म। फर्म में से 3,000 रुपये उसने निकाल लिए अपने डॉटर की मैरिज के लिए। 3,000 रुपये। तो वो ड्राइंग्स किधर आती है? बोलिए, ड्राइंग्स किधर आती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो वहां पे क्या लिखोगे? टू ड्राइंग्स। टू ड्राइंग्स। ठीक है। टू ड्राइंग्स, 3,000 रुपये। फिर आगे देखिए, हिज शेयर इन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर विल बी बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वॉज ₹6,000। मतलब अभी का जो पार्टनर की डेथ हुई है ना, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जितने महीने वो जीवित रहा। और वो मैंने पहले भी बताया था कि इस साल का, जिस साल में वो उसकी डेथ हुई है, वो प्रॉफिट तो आप एंड में पता करोगे, लेकिन अभी उसको प्रॉफिट देना है तो कैसे देंगे? तो क्वेश्चन ने बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर, जो कि कितना था, 6,000 रुपये। अब आप उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 6,000 रुपये प्रॉफिट था पूरे साल भर का। पूरे साल भर का 6,000 रुपये पूरे साल भर का प्रॉफिट था। तो हमको तो कितने महीने का निकालना है? 6 महीने का। 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? किसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? नहीं, ये तो 6 महीने का निकल जाएगा, वेरी गुड, सही है। लेकिन अब जो 6 महीने का प्रॉफिट निकल गया, वो भी तो पूरे सभी पार्टनर का है। सभी पार्टनर का है। इसमें भी आपको किसका हिस्सा निकालना है? बुध का। कि बुध कितने महीने तक जीवित रहा। तो बुध का देखो, इंटू 1/3। ये देखिए, इंटू 1/3, ये देखो, दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन आपको ऊपर? साथ ही साथ कर दो बस। 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 6 1 जा। तो कितना आ गया? 1,000 रुपये। तो इसको भी आप क्या कर दोगे? बाय पी एंड एल सस्पेंस। देखो किस नाम से लिखोगे? बाय पी एंड एल सस्पेंस। बाय पी एंड एल सस्पेंस।
अब उसके बाद में आप देखिए क्या बोला, गुडविल इज वैल्यूड एट 90% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और उसका क्या कर दो 90%, तो वही गुडविल होगी। एवरेज प्रॉफिट आपको दिए हुए आगे देखो 3,000, 5,000, 4,000 और 6,000, तो कितना हो गया टोटल? 3, 5, 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18,000 हो गया। 18,000 का डिवाइड कर दो 4 से। 18,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4,500। ठीक है, 4,500। ये लो, ये वंशिका को देखो 4,000 आता है इसका आंसर। 18,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है इसका? 4,000। अब 4,500 का क्या करना है? 90%। क्या करना है? क्या करना है? 90%। तो 4,500 का इंटू कर दो 90% से। कितना आया गुडविल? 90% कर दी तो 4,050। ये क्या आ गई? यस, ये क्या आ गई? गुडविल। अब इस गुडविल को एक एंट्री करते हैं हम, याद हो आपको तो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एक एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कौन कर रहा है? बाकी बचे हुए पार्टनर सोम और मंगल। सोम और मंगल ये पार्टनर हैं। इन पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सबसे पहले तो टोटल गुडविल में जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकालो। थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9, 3 5 जा 15, 1,350। देखो 4,050 जो टोटल गुडविल है, पहले मैंने क्या किया, जो पार्टनर जो डेथ हो रही है बुध, उसका हिस्सा निकाला। उसका हिस्सा निकाला तो उसके शेयर से उसको इंटू कर दिया, तो कितना आया? 1,350, 1,350 रुपए। कितना आया? अब इस 1,350 रुपए को हम क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,350 रुपए को। तो अब इसको फटाफट फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी। गेनिंग टू सेक्रीफाइस करोगे तो कौन से रेशियो में करोगे? गेनिंग रेशियो में। अब देखो न्यू रेशियो भी नहीं दे रखा, ओल्ड रेशियो भी नहीं देखा, तो वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1।
तो आप देखो इसका 1:1 में जब डिवाइड करेंगे 1350 का, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? 675, 675 रुपए। कितना आएगा? 675 रुपए। तो एंट्री करो आप पहले, अलग से पहले एंट्री करो, सोम करंट अकाउंट डेबिट, मंगल करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट में लिखनी है ये सारी चीजें, ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखनी है। सोम करंट अकाउंट डेबिट, मंगल करंट अकाउंट डेबिट टू बुध करंट अकाउंट। गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री हो जाएगी। बुक के अंदर जो कैलकुलेशन दी हुई है, बुक में जो कैलकुलेशन दी हुई है वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। कर ली क्या? फटाफट से बताइए। सोम करंट अकाउंट, मंगल करंट अकाउंट टू बुध करंट अकाउंट, 675, 675 और 1350। चलिए फिर उसके बाद में आगे देखिए क्या बोला हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,500। तो पहले कितना था इन्वेस्टमेंट वो देख लो, 17,000। 17,000 की कितनी वैल्यू हो गई? 20,500। तो कितना बढ़ गया? 3,500 बढ़ गया। 3,500 बढ़ गया। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज किया बिल्डिंग के ऊपर 2,000 रुपए, ये कम हो गया। ये क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है ना? रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना है, इसका ध्यान रखिए। पेमेंट रिसीव 30,000 फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये मतलब रिवेल्युएशन के अंदर दो ही चीजें थी। रिवेल्युएशन में दो ही चीजें थी, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ गया और बिल्डिंग कम हो गई 2,000। तो इसका मतलब 1,500 रुपये आपका प्रॉफिट है, और 1,500 के अंदर 1,500 का आपका प्रॉफिट निकल गया, और उस 1,500 के अंदर यदि हम क्या करें 1/3 उसका हिस्सा निकालें तो कितना होगा? 500। यस, वेरी गुड। तो आप क्या लिखोगे वहां पे? क्योंकि ये प्रॉफिट था इसलिए बाय रिवैल्यूएशन लिखोगे। ठीक है ना, बाय रिवैल्यूएशन। अब देखिए पेमेंट रिसीव्ड ₹30,000 फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कितना पेमेंट रिसीव्ड हुआ? 30,000। तो किसी की डेथ होने पर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तब पॉलिसी का अमाउंट मिलता है। अब वो कितना मिलेगा कितना नहीं, उस हिसाब से अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले बारे में लिख रखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड कितना हुआ है? 30,000। अब इस 30,000 के अंदर हिस्सा निकाल लो। 30,000 के अंदर हिस्सा निकालो फटाफट से। 10,000, क्योंकि 1/3 से कर देंगे ना। 30,000 को 1/3 से इंटू कर देंगे। अब देखो सारी चीजें हो गई है, लास्ट में क्या बोला?
जो भी वो है उसमें उसको क्या कर दीजिए आप, 5,750 तो पेमेंट कर दो, और बाकी का इमीडिएटली आप क्या कर दो, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जल्दी करिए। अब सुनिएगा एक बात, सबसे पहले करंट अकाउंट को आपको बंद करना है। करंट अकाउंट को क्या करना है, आपको बंद करना है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट को ऐसे ही क्लोज नहीं करोगे, करंट अकाउंट को बंद करना है तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो जब आप बैलेंस लिखोगे ना करंट अकाउंट का, तो वहां पे तुम क्या लिखोगे, टू बीज कैपिटल। क्या लिखोगे, टू बीज कैपिटल। और फिर आप एंट्री देखो बी की, जो आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया ना उसकी एंट्री बनाओ, क्या बनाई है। देखिए, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। आपने करंट अकाउंट का बैलेंस को किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। तो एंट्री क्या बनी, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अब यदि मैं आपसे कहूं कि बीज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे आप, बीज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे। बीज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, टू कैपिटल। टू कहां से आ जाएगा भाई, बाय 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 करंट अकाउंट, बाय बीज करंट अकाउंट, बाय बीज करंट अकाउंट पूरा। बस अब करंट अकाउंट का भी बैलेंस कर दो फटाफट। जल्दी करो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप जब देखोगे तो उसके अंदर दो ही चीजें आ रही है, एक तो बैलेंस पार्टनर का, और एक जो अभी अभी ट्रांसफर किया हमने अमाउंट वो। इन दोनों को भी आप बैलेंस कर दोगे तो अब बी को तो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि बी की तो डेथ हो गई है। या तो हम यहाँ पे पहले नहीं मिलता, मतलब डेथ नहीं होती, तब तो हम क्या कर रहे थे रिटायरमेंट में, टू बीज लोन लिख रहे थे ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन नहीं लिखेंगे। कर लिया क्या। अब आपकी एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल में आपने तुमने क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर, ये एंट्री करी ना आपने। तो अब बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट यदि आप बना रहे हो, ठीक है ना, बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट यदि आप बना रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखोगे, यस बाय कैपिटल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया संदीप। अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि 5,750
तो क्या दे दो उसको, कैश दे दो। 5,750 तो क्या दे दो, कैश दे दो। और बाकी का अमाउंट क्या कर दो, उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल दो, उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल दो। ठीक है ना। तो बोलो समझ में आया क्या आपको संदीप। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, 30, 31, 32। और पीछे के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे। करना आया क्वेश्चन को कैसे करते हैं, करना आया क्या, सभी बच्चे बताइए फटाफट से। चलिए वेरी गुड। तो अब देखिएगा, अब आगे अब तो कर लोगे ना सारे क्वेश्चन, अरे अब तो कर लोगे सारे क्वेश्चन। वेरी गुड। तो अब अपन को देखिए फटाफट से, देखिए बेटा कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज है तो वो पूछ लो, बाकी क्वेश्चन को घर पे भी करो, मेहनत करो। अब मैं तो देखिए आपका नेक्स्ट जो चीजें हैं वो स्टार्ट कराऊंगा कंपनी के अंदर। जैसे मान के चलिए आपके जो चैप्टर हैं ये हुए हैं, डिसोल्यूशन हटा हुआ ही है। अब एक तो पहले जो है ना, एक चैप्टर करा देंगे 10th चैप्टर। ठीक है ना। 10th चैप्टर क्या है, मतलब सिंपल भी है, और जैसे क्वेश्चंस भी थोड़े से इजी है और जल्दी भी हो जाएगा। ओके। तो ध्यान रखिए आपका जो वर्क है वो कंप्लीट करिए। इलस्ट्रेशन 10th का 6th एडजस्टमेंट। द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्रीड टू पे 60,000 इन कैश on retirement to be contributed by continuing partner in the ratio of 3:2। अरे कहने का मतलब है कि जो पार्टनर जो है एक्स रिटायर हो रहा है, तो वो एक्स को रिटायरमेंट पर जो पैसा देना है लोन के अंदर, ठीक है ना, वो कौन लेकर आ रहा है, एक्स को जो पैसा देंगे ना वो कौन लेकर आ रहा है, वाई और जेड। तो इसलिए यहां पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई और टू जेड। तो बाय बैंक लिखेंगे और वाई के कॉलम में और जेड के कॉलम में डाल देंगे।
ठीक है। डेबिट साइड में तो आपको पेमेंट करना है ना भाई। टोटल उसका बैलेंस कितना बन रहा था, एक्स को देना है, तो एक्स को देना है वो पेमेंट। देखिए 88,720 का टोटल पेमेंट देना है, जिसमें से डेबिट साइड में गुडविल लिखी हुई है 6,000, तो बचा कितना 82,720। उसमें से 60,000 तो कौन लेकर आ गए थे, वाई और जेड, जो कि दे दो, टू बैंक कर दो। 82 में से 60 दे दिया ना, जो कि कौन कौन लेके आया था, वाई और जेड, 82 दे दिया। 82 में से 60 दे दिया, बच गया कितना, 22,720। ये जो एक्स है उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। बताइए। ओके, थैंक यू। तो अब इसको चैप्टर को कंप्लीट करिए फटाफट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।